you are good at it, it doesn't mean that you'll get the part. There are so करेक्ट। many things that we have to do, we need to do, and it's man, it's ah the most difficult part for an actor, for me, I can say that when you don't have a dialogue. मतलब कितने पापड़ बेलने पड़े एक इमोशन लाने के लिए? यार देखिए, मैं तुरंत एक तो कनेक्ट हो गया था क्योंकि एक्टर्स पे थी। हाँ, बट हैविंग सेड दैट आई वाज़ लुकिंग फॉर, वो बहुत क्लीशे भी है, एक एक्टर को ऑडिशन, ये बहुत बार हो चुका है बहुत हाँ, सारे लोगों करेक्ट। ने। But what is the beautiful thing about that script is, which we discussed and I discussed with him, I said, let's not make him a bad actor. Let's make him an actor who's trying to give a good audition. हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एक प्रोजेक्ट पाने के लिए आफ्टर 12 इयर्स। इट्स लाइक वो दिन कब आएगा जब लोग मेरा काम देखेंगे और तो आप उनकी बारे में बात करेंगे। तो अभी वो हो रहा है और बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। यू नो, व्हेन आई गॉट दिस शंकर वाला पार्ट, आई आस्क्ड अतुल सर, आई सेड सर व्हाई मी, मतलब मैं तो इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा लड़का हूँ, प्यार से बातें करता हूँ, ये आप कैसे देख रहे हो? And he told me that I know that you can do this. I know there are uh, dark sides of you which you never, explored, which you never show it to anybody. But I know because he has that kind of experience. वो होता है ना, गुंडा हूँ मैं और ऐसा, और मुझसे वो हो ही नहीं रहा था। मैं डरा हुआ था, कॉन्शियस था, मैं डर गया, मुझे लगा ये निकाल देंगे मुझे आज, ये बोलेंगे पैक योर बैग्स एंड गो टू द बॉम्बे एंड स्ट्रगल। आई थिंक द बेसिक इज फॉर एनी प्रोजेक्ट इज द राइटिंग। मेरा ना कैरेक्टर बहुत थिन लाइन पे था कि अगर आपने अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो वो मिस हो जाएगा। मैं और अनंत, हम दोनों ना, मतलब हम दोनों ऐसा लग रहा था रिलेशनशिप में आ गए। वो इतना और अभी भी, मतलब हम दोनों क्या करते हैं कि हम रोज फोन करते हैं एक दूसरे को। लाइक अगर हम वैनिटीज भी हैं तो हम साथ में लेते थे, रूम्स भी है तो हम अगल बगल लेते थे, खाते साथ में थे, और मैं उसका ध्यान रखता था प्रॉपरली, वो मेरा ध्यान रखता था। तो उसने भी मुझे इतना सपोर्ट किया है कि फिर मुझे ऐसा इनसिक्योरिटी नहीं हुई कभी। आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे साथ एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर हैं जो कभी तो मुन्ना बनकर जिंदगी की गुल्लक को खुशियों से भर देते हैं, फिर कभी शंकर बन के हमें थोड़ा सा संजीदा कर देते हैं, और फिर खुद कभी इमोशंस के लिए ही बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मैं बात कर रही हूँ द वर्सेटाइल एंड टैलेंटेड वैभव राज गुप्ता की, जिनसे आज ढेर सारी बातें इनके इन सारे प्रोजेक्ट्स के और ऑफ कोर्स फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वैभव, सो नाइस टू सी यू वंस अगेन एंड अ वार्म वेलकम। Same here, ma'am. Same here. I mean, so nice to see you too. एंड यू नो, गुल्लक 2 जब सीजन आ रहा था तब हमने बात की थी, एंड नाउ आई मीन दैट टाइम इवन यू गाइस डिडंट नो, आप सबने भी यही कहा था कि हाँ अगर लोगों का प्यार मिलेगा तो हु नोज गुल्लक 3 भी आ जाए। एंड लुक हियर वी आर सिटिंग टुडे टॉकिंग अबाउट गुल्लक Yeah, 3 एंड ऑफ कोर्स ऑल द अदर yeah. प्रोजेक्ट्स। तो उन सब के बारे में बात करूंगी, बट फर्स्ट टेल मी हाउ डज इट फील, मतलब एक सीरीज जो शुरू की बहुत प्यार से और अब वो सीजन 3 पे है। Ma'am, like I'm feeling very, very, very good because जब सीजन 1 हम बना रहे थे तो हमने कभी नहीं सोचा था कि सीजन 2 बनेगा और फिर सीजन 3 बनेगा और 4 की बातें होंगी, और ये करेक्ट। ऐसे पूरी, मतलब इस तरीके का प्यार मिलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। बट व्हेन वी वर डूइंग सीजन 2, आई रिमेम्बर आई हैड अ फीलिंग आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट, आई सेड मैन, इफ ये जो लिखा हुआ है ना, अगर ये बन गया, सो आई न्यू कि ये दिलों की धड़कनों तक पहुंचेगा, क्योंकि इतनी प्यारी राइटिंग, इतना प्यारा एक परिवार की कहानी, एक मिडिल क्लास की कहानी, मैंने एज एन एक्टर, एज एन ऑडियंस बहुत टाइम पहले देखा था, जब मैं छोटा छोटा हम्म। था और घर वालों के साथ बैठ के देखता था। तो आई मीन आई एम रियली ब्लेस्ड and I'm really happy that people are liking my work, liking Gullak, and because of Gullak, now I can say that people, some of my fans which I've over the period of time, धीरे धीरे बने हैं, जो मेरी लाइफ में आए हैं, वो मेरा काम और सारा देख रहे हैं। Like when Mai came, so all these guys, all these fans, they specially went and saw Mai. So हाँ, for me that was something really, I mean I've been waiting for that, after 12 years. It's like वो दिन कब आएगा जब लोग मेरा काम देखेंगे और आप उनकी बारे में बात करेंगे। तो अभी वो हो रहा है और बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, बहुत करेक्ट, इंजॉय करेक्ट। कर रहा हूँ।
एंड यू हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी, बट यू नो ऑल्सो वैभव ये भी दिखाता है कि यू नो अगर एक गुड राइटिंग हो, गुड कंटेंट हो, ऑफ कोर्स एक्टर तो आप लोग सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं पूरी टीम में, बट इन दिस शोज के यू नो आपने जो मेहनत की है, अगर आप उस मेहनत को एक सही दिशा मिल जाती है, देन देयर इज नो स्टॉपिंग यू. Yeah. I think the basic is for any project is the writing. वो बेस आपका तैयार करता है. एंड गुल्लक सीजन 3 या सीजन 2 नहीं बन पाता अगर वहां पे राइटिंग नहीं होती, या उस टाइप के लोग उस स्क्रिप्ट से नहीं जुड़े हुए होते. पलाश नहीं डायरेक्ट करता, या टीवीएफ की वो टीम नहीं होती, या दुर्गेश जिन्होंने लिखा है वो इतनी खूबसूरती से नहीं. आई डोंट थिंक कि गुल्लक कभी गुल्लक बन पाता, या निखिल ने जैसा फर्स्ट सीजन लिखा था. So I'm like really blessed that I've got an opportunity to play Annu Mishra, because uh, वो मेरे लिए बहुत पर्सनल परफॉर्मेंस है, बहुत पर्सनल कैरेक्टर है, because I have lived like Annu Mishra half of my life. And I was like, I remember when I started doing acting and I started watching OTT and films and all these things. I remember I told myself that if I'll get a chance to perform something यूपी का और ऐसा एक लड़का, आई वाज लाइक मैं अपना पूरा चाइल्डहुड सामने रख दूंगा, बीट ऑल द एक्सपीरियंस और छोटे छोटे नुआंसेस, छोटी छोटी. व्हेन आई गॉट अन्नू आई वाज लाइक सब भर दूंगा जो जो मैंने जिया है, जो जो मैंने देखा है. सो या आई ट्राई माय बेस्ट टू जस्ट मेक इट वेरी पर्सनल, एंड people are loving it and I'm so blessed for that. करेक्ट करेक्ट. एंड बट यू नो ये मैंने पिछली बार भी एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा था, बट देन उस टाइम आप लोगों ने एक बड़ा सफल सा आंसर दिया था कि अभी तो सीजन 2 आ रहा है, लेट्स सी कैसा लोगों को प्यार मिलता है, बिकॉज यू गाइज आर वेरी हम्बल दैट टाइम कि अच्छा हो सकता है सीजन 1 ठीक चल गया, अभी सीजन 2 आ रहा है, यू नो नाउ अब सीजन 3 आ गया, तो ये एस्टैब्लिश फैक्ट हो गया है कि गुल्लक एक ऐसी सीरीज है जो सबके दिलों के तार को जरूर छू रही है. बिकॉज हम सब छोटे शहरों से आते हैं, नो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं आज बड़े शहर में रह रहे हैं, बट शुरुआत कहीं ना कहीं एक छोटे शहर से हुई, या लगाव एक जुड़ाव रहा है. सो दैट रिलेटेबिलिटी फैक्टर इज सो मच इन गुल्ला के हर बार लगता है ये इसने मेरी बात कैसे कह दी, इसको मेरे घर की कहानी कैसे पता है. व्हाट डू यू थिंक नाउ यू आर इन द सीजन 3, है ना, अभी 3 सीजन आप कर चुके हो, आप बहुत बाहर का काम और भी करते हो, सारी टीम करती है. What do you think is one of the strongest reasons के इतने सारे और सीरियल्स आते हैं, इतने सारे और शोज आते हैं, but Gullak is standing totally apart from all of them? Ma'am, I think there are two or three things I would like to mention. One is writing for sure, because that is the base. You can't ignore that thing. Second is all of them, like from the direction team, from TVF, from all the actors, the kind of mehnat we do, no, it's all from the heart. Never made Gullak thinking of that we are making something special. Okay, we have to do this or we have to behave in a certain way. So whenever I go for Gullak shoot, no, the energy is very different from whatever I've been doing or whatever I do. Completely different. Like I can't explain it to you right now, because मतलब वो हम चारों का, हम पांचों का एक्चुअली जो रिलेशन बन गया है, वो एक ऐसा रिलेशन बन गया है जो ऑफ कैमरा बहुत स्ट्रांग है, ऑन कैमरा फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती. सो पीपल आर सेइंग दैट ये कैसे करा, ये इमोशन कैसे आए. वो हम इतने ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है ना एक दूसरे से. सो आई टेल यू एग्जांपल. So when we were doing season 1, and we just met for the workshops and everything. So second day पे ही हम सब connect हो गए, because all of us we are from middle class family. We all connected, but workshops चल रही थी, सब धीरे धीरे खुल रहे थे, धीरे धीरे अपने एक एक परतें हटा रहे थे, सब मिल रहे थे. एंड मैं और अमन, हम लोग छोटे हैं, मम्मी पापा और मैं जमील सर और गीतांजलि मैम का बहुत बड़ा फैन हूँ एज एन एक्टर. सो फॉर मी इट वाज लाइक वाओ, मैं जमील सर के साथ काम करूंगा या गीतांजलि के साथ काम करने जा रहा हूँ. बट व्हेन आई मेट देम, नो, विद अमन आल्सो, हर्ष, आई कॉल हिम अमन ओनली, मम्मी पापा अमन. सो ये तीनों से जब मैं मिला ना, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक्टर से मिल रहा हूँ. इतने ज्यादा ओपन थे ना ये. तो जब हम लोग रिहर्सल्स वर्कशॉप्स कर रहे थे ना, आई रिमेम्बर one day we were doing workshop at my place, and from here we have to go for a meeting to meet the makers. TVF के लोगों से मिलने जाना था हमें. So
तो वो जो घर पे हम मिले, मेरे घर पे हम खाना वाना खा रहे थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, हम वैसे ही बिहेव करने लगे। सो मम्मी तैयार होने लगी यहाँ पे, मैं भी तैयार होने लगा, और मैं बाहर आया, मैंने पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ, नहीं ये हटा दो, ये चेंज कर दो, पापा ने बोला हाँ चलो। और सर की गाड़ी नीचे खड़ी हुई थी, तो मम्मी आगे बैठ गई, मैं और अमन पीछे बैठ गए, और हम जुहू तक गए। सो वाइल गोइंग टूवर्ड्स जुहू, नो आई रियलाइज, आई सॉ, लाइक वो एक फील था हाँ कि मैं हाँ और पीछे बैठे हैं, मम्मी पापा आगे बैठे हुए हैं, एंड आई वाज लाइक ये तो बननी शुरू हो गई। हाँ। सो वो इतना स्पेशल है, वो बहुत रेयर है जो आपको फील होता है। और बहुत थर्ड चीज ये है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं पलाश, पलाश का मैं बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ। और बहुत कमाल की चीज उनमें ये है कि वो ना फ्लॉज को छुपाते नहीं है। जब भी आप एज एन एक्टर आप क्या चाहते हो कि यार आपको एक सर्टेन फ्रीडम मिले परफॉर्म करने की, हम्म। आपको देता है पलाश। आप कुछ भी लाइक थर्ड सीजन में एक, मतलब हम बचपन से कुछ करते आते हैं, जैसे मेरे गांव में ऐसा होता था कि गाय गाय का बछड़ा, गाय ने गुड़ खाया, ये कराते थे। अब ये बचपन में मुझे नहीं पता क्या है, ये कौन सा गेम है, बट मैं खेलता आ रहा था। सो एज आई सेड कि मैं यूज करना चाहता था। सो थर्ड सीजन में मुझे फर्स्ट एपिसोड में मुझे जो गुस्सा आता है, तो मैंने पलाश से बोला यार मैं गुस्सा नहीं होना चाहता, आई वांट टू यूज दिस, देखो ना एक बार करके ये कैसा। सो ही इज ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर। वो हमेशा मुझे स्पेस देता है, हमेशा। गलत भी कर रहे हो ना तो एक बार देखता है रिकॉर्ड करके। सो फॉर फॉर मी एज एन एक्टर, आई एम लाइक, मैं और खुल जाता हूँ कि यार मेरे पास ये हाँ। भी आइडिया है, या मेरे पास ये भी है, खराब है चलेगा, एक बार ट्राई करते हैं। सो वो मैं पलाश को वो मुझे बहुत कम मिलता है बाहर। तो गुल्लक में मुझे ये तीन चीजें मिलती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग, जो इमोशंस है हम सारे लोगों के जितनी भी टीम बनती है, और प्लस जो हमारी डायरेक्शन टीम है, बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा। अच्छी है। अच्छा, लेकिन अभी इतनी फैन फॉलोइंग गुल्लक की हो गई है, गुल्लक में आप लोग जो हैं, जैसे आपने खुद हर्ष को अमन बोला है ना, तो आप लोगों के जो नाम है वो भुला के, जैसे जमील को जमील ना कह के उनका संतोष जो स्क्रीन नेम है वो याद आ जाता है, आपका स्क्रीन नेम याद आ जाता है, तो उस इमेज को ब्रेक करके शंकर बनना कितना मुश्किल या कितना चैलेंजिंग रहा फिर? मैम बहुत चैलेंजिंग था। आई विल नॉट डिनाई फ्रॉम दिस, बिकॉज when I got this Shankar wala part, I asked Atul sir, I said sir, why me, मतलब मैं तो इतना सॉफ्ट सा लड़का हूँ, प्यार से बातें करता हूँ, ये आप कैसे देख रहे हो? एंड ही टोल्ड मी दैट I know that you can do this. I know there are dark sides of you which you never, explored, which you never show it to anybody. But I know because he has that kind of experience. हाँ। And I've given 5 rounds of audition for Shankar. And Shankar जब मिला ना, so हमारी वर्कशॉप हुई 15-20 दिन की। 15-20 दिन हम सिर्फ जाते थे, बातें करते थे, और हम एक्सप्लोर करते थे। बट आई वॉज वेरी नर्वस, आई वॉज लाइक यार एक तो ये बहुत बड़ा शो है, मैंने लाइफ में इतना बड़ा शो नहीं किया। ऑनसॉम्बल बहुत बहुत सारे लोग हैं, और मेरा ना कैरेक्टर बहुत थिन लाइन पे था कि अगर आपने अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो वो मिस हो जाएगा, हाँ कि आप नहीं नहीं वो फिर निकल जाएगा। सो मैं डरा भी हुआ था क्योंकि मैंने उससे पहले सारा लीड में ही कर रखा था। एंड फॉर मी इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल एज एन एक्टर कि यार इतने सारे लोग में इतना साइड में एक लड़का है जो कुछ बोल नहीं रहा है। बट आई हैव रियलाइज एंड आई हैव लर्न दैट the most difficult part for an actor, for me I can say that, when you don't have a dialogue, when you just have to stand there doing nothing. And I've learned that on set, I've learned with Anshay and Atul sir, and the kind of trust they showed it to me, and like, हम्म, you are doing this. First day I remember when I 2020, when we started shooting, and Sakshi Tanwar मैम के साथ मेरा सीन था, और वो होता है ना गुंडा हूं मैं, और ऐसा, और मुझसे वो हो ही नहीं रहा था, मैं डरा हुआ था, कॉन्शियस था। देन अतुल सर आई थिंक सॉ दैट थिंग, एंड एट नाइट ही कॉल्ड मी, सेड तुम कहाँ हो? मैं होटल में था, चिल कर रहा था, मैंने कम। और मैं डर गया, मुझे लगा ये निकाल देंगे मुझे आज, ये बोलेंगे पैक योर बैग्स एंड गो टू द बॉम्बे एंड स्ट्रगल। सो अतुल सर just came to me, and so sweet of him, he just came, he said, are you okay? I said yes sir, I'm okay. Said, तुम साइड हीरो नहीं हो, तुम साइड नहीं हो, सो डोंट थिंक दैट तुम एक साइड का कैरेक्टर कर रहे हो, यू आर मेन, सो जस्ट बिहेव लाइक दैट, जस्ट बी देयर, you have to tell yourself that you're not doing ऐसा एक हाँ, साइड रोल। साइड वाला वो नहीं कर रहे हो, ये एक हाँ। पूरा प्रॉपर कैरेक्टर है,
मैंने सोच के लिखा है, मैंने सोच के लिया है. So just you have to, you have to understand this. And it was for me that day till now, till the full shooting खत्म हुआ, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया यार. एंड फ्रॉम दैट डे आई थिंक मैंने शंकर को पकड़ लिया था. वो वर्कशॉप वर्कशॉप और उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, तो हाँ 6 महीने का ब्रेक. बट द प्रोसेस हैज बीन वेरी डिफिकल्ट, द प्रोसेस हैज बीन वेरी enriching for me. I've learned so much, and yeah, I mean, people are loving Shankar, and like, I mean, I was exposed last 2 weeks. No, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना डरा हुआ था, because अन्नू भैया इतना हो गया था ना. हाँ करेक्ट. And then Shankar, I said I have to break this Annu Bhaiya wala thing, otherwise I'll be end up doing Annu Bhaiya only. So I did Shankar, but I was so much into fear. I mean, I'm like, ये release हो रहा है, लोग कैसे देखेंगे, क्या बोलेंगे, but बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, एंड माई इज किलिंग इट. या माई इज किलिंग इज रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, कैरेक्टर्स को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. सो अभी कुछ दिन पहले मेरी आनंद से बात हुई एंड ही आल्सो शेयर्ड के बहुत कम सीरियल्स या जो सीरीज होती हैं उनमें वर्कशॉप्स होती हैं, बट दिस वन हैड वर्कशॉप्स, और उसमें एक केमिस्ट्री, एक कैमराडरी आप लोगों की बड़ी अच्छी बन गई. ही सेड कि लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, इनफैक्ट आपका नाम लेते हुए बोला कि बनी. अनंत का एक बहुत बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि मैं और अनंत, हम दोनों ना, मतलब हम दोनों ऐसा लग रहा था रिलेशनशिप में आ गए. वो इतना इतना और अभी भी, मतलब हम दोनों क्या करते हैं कि हम रोज फोन करते हैं एक दूसरे को, और वो हम कॉफी साथ में ही पीते हैं. तो ऑफ सेट भी, मतलब आई ऑल्सो ट्राई कि यार मैं, काम तो ठीक है चल रहा है, बट रिलेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड खासकर अगर आपका को एक्टर उतना गिविंग है ना, जैसे जैसे अनंत अनंत प्रशांत, तो हम दोनों ने बहुत बातें की, और हमने हमने इतना टाइम स्पेंड किया कि हम लोगों को लोग शंकर और प्रशांत ही बोलते थे. और प्लस हम दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे. लाइक अगर हम वैनिटीज भी हैं तो हम साथ में लेते थे, रूम्स भी है तो हम अगल बगल लेते थे, खाते साथ में थे, और मैं उसका ध्यान रखता था प्रॉपरली, वो मेरा ध्यान रखता था. तो उसने भी मुझे इतना सपोर्ट किया है कि फिर मुझे ऐसा इनसिक्योरिटी नहीं हुई कभी कि अच्छा मैं पीछे खड़ा हूँ. वी न्यू क्या हो रहा है. तो वो कमराडरी, आई डोंट थिंक अगर कोई और होता या कुछ भी और, तो आई डोंट नो कैसा निकल के आता, बट जस्ट बिकॉज प्रशांत वाज देयर, लाइक अनंत वाज देयर, इट हेल्प्ड मी अ लॉट, एंड ही इज अ वेरी गुड को एक्टर यार, वेरी हेल्पफुल एंड वेरी टैलेंटेड. सो या. And he had the same things to say about you. अच्छा, यहाँ जो अन्नू भैया है उनमें आपने काफी इमोशंस दिखाए, काफी हंसाया. शंकर में कुछ ना कहते हुए भी यू हैड योर प्रेजेंस फेल्ट. अब इमोशन की बात करते हैं. शॉर्ट फिल्म आपकी, मतलब कितने पापड़ बेलने पड़े एक इमोशन लाने के लिए? यार देखिए, ये इमोशन ना, ये जो शॉर्ट फिल्म, ये बड़ी पर्सनल शॉर्ट फिल्म है. आई थिंक हर एक्टर इससे कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप मतलब एक्टर से आप इतना कह दो कि एक लीड का ऑडिशन है, वो पागल हो जाता है. वो अपना मतलब वो डार्क मेमोरीज में चला जाता है, वो जैसा भी ऑडिशन होगा वो उस जोन में चला जाएगा. और मेरे जैसा अगर एक्टर है ना, तो वो तो क्रिएट कर देता है ड्रामा. मतलब आई एम सो सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू माय एक्टिंग एंड ऑडिशन, दैट if in my life if nothing is happening, I create drama. Okay. Ask my brother. I mean, I shout, I make sure that fight happens. लड़ाई होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, मुझे दर्द दुख क्यों नहीं है. So when I read when Shriram narrated the script, मैं तुरंत एक तो कनेक्ट हो गया था क्योंकि एक्टर्स पे थी. हाँ, बट हैविंग सेड दैट, आई वाज लुकिंग फॉर, वो बहुत क्लीशे भी है एक एक्टर को ऑडिशन, ये बहुत बार हो चुका है, बहुत हाँ सारे लोगों करेक्ट. ने. But what is the beautiful thing about that script is, which we discussed, and I discussed with him. I said, let's not make him a bad actor. Let's make him an actor who's trying to give a good audition. He understands acting, but he's not able to find the emotion because he's not that great. So he's not a bad actor. He's a good actor. But for this particular audition, he's not able to find the right emotion. So we discussed, jammed, and then finally, when we shot this short film, I made sure that he should not come across as a bad actor. हाँ. He's not a bad actor. There's nothing called bad acting. You know acting or you don't. So yeah, I mean, it's something which is very personal to all of us, for all the actors, and I wanted to show it to the audience that हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एक प्रोजेक्ट पाने के लिए. True, और ये true. हार्श, like even though you are good at it, it doesn't mean that you'll get the part. There are so Correct. many things that we have to do, we need to do, and it's ah. करेक्ट. और जैसे आपने कहा ना कि 12 साल के बाद व्हेन गुल्लक हैपेंड और अनु भैया फेमस हो गए,
वैभव का नाम लोग जानने लगे, एंड देन नाउ यू गेटिंग रोल्स जो आपको पसंद आ रहे हैं, जिसमें कुछ ना कह के भी आपकी प्रेजेंस है, लोग शंकर को पहचान रहे हैं. सो अभी व्हाट नेक्स्ट, व्हाट एल्स इज देयर जिसमें आप काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट है आपके पास? Ma'am, I finished two projects. One which is a feature film. It's again it's a very different character which I'm playing. It's called Baby Crasto, the film's name. अभी बस मैंने खत्म किया है shoot with Okay. Supriya ma'am and Neil Boppalam. And another series which I finished for Sony only. So the name is The Cancer Bitch, Okay. which I don't know कब आएगी, but मेरा next project वही है. Wow. And I finished again. I do short films for fun, to explore more. So I finished a short film with Sanjay Mishra. It's called Litti Chokha. Okay. It's very very different short film, and I loved working with Sanjay Mishra ji. So I hope ये सारी चीजें line up हैं जो आए, और कई सारे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं नए, Good. उनके लिए भी बहुत एक्साइटमेंट भरी हुई है. मतलब आप सोचो यार, सडनली 10-11 साल के बाद ना, ऐसा जो मैं वेट कर रहा था, काम नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में कुछ पता नहीं, और सडनली एक काम आता है एक एक्टर की लाइफ में. और मतलब मैं गुल्लक को सडन सक्सेस नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ यार ये 4 साल में धीरे धीरे हुआ है. Correct. अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो गुल्लक जिन्होंने नहीं देखा है, एंड मैं तभी जीतूंगा इन द सेंस, मुझे तब खुशी होगी जब हाँ. ये जगह इसकी बातें होंगी, और जो हो रहा है मतलब धीरे धीरे. हाँ, अभी हो रहा है. अब तो मैं ये भी नहीं बोलता कि देखो, मुझे लगता है आपने नहीं देखा तो ये आपकी गलती है. Yeah, you are missing something. You are missing Yeah, I something. mean, you're missing something, and Correct. it's not because I am there. It's a beautiful series. It is. It is. करेक्ट. और वैसे भी जैसे वैभव कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, और बस इंसान को मेहनत करनी चाहिए, खुद पर भरोसा करना चाहिए. तो आप उसकी जीती बिल्कुल. जागती मिसाल है. तो मेरी बस यही प्रार्थना है कि अब आपकी जिंदगी में खुशियों का गुल्लक भरा रहे, काम का गुल्लक भरा रहे, एंड ऑफ कोर्स लिटरल सेंस में पैसों का गुल्लक भी भरा रहे, एंड फॉर ऑल दैट गुड हेल्थ जो है उसका भी गुल्लक भरा रहे. और ऐसे ही बहुत जी. सारे आपके प्रोजेक्ट्स हों जिसमें हम इंटरव्यूज करते रहे, बातें करते रहे. सो विशिंग यू ऑल द लक, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू. Thank you so much. It was lovely talking to you again, ma'am. Pleasure is all mine. Thank Thank I you. wish you Bye-bye. the same. I wish you the same. Thank you so much.